हेलो स्टूडेंट्स, 3.3 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने कर लिए। 22nd क्वेश्चन है हमारे पास। 3.3 चल रही है अभी। 22nd क्वेश्चन, इसमें हमारे पास है cot x, cot 2x माइनस cot 2x, cot 3x माइनस cot 3x, cot x। इसको प्रूव करना है, ये 1 के इक्वल है। स्पेशल केस है, देखो ये क्वेश्चन tan में आ सकता है, cot में आ सकता है। टाइप क्या है कि इसमें 3 एंगल दे रखे हैं हमें, x, 2x और 3x। तो जो बाद में अगर यूनिक की बात करें, डिफरेंट x भी है, 2x है और 3x है। और इन क्वेश्चंस की इस टाइप की खासियत क्या है कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल्स के सम की फॉर्म में होता है। देखो 3x इन दोनों का सम है ना, ठीक है ना। चाहे ये क्वेश्चन tan में आए चाहे cot में आए, आपको स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन को, आपने सोल्यूशन में लिखना है सबसे पहले कि वी कैन राइट cot 3x, जो बड़ा एंगल है उसको क्या लिख सकते हैं हम, cot ब्रैकेट में 2x प्लस x, है ना। देखो मैं सिर्फ अंदर वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसा कभी नहीं होता कि cot 2x प्लस cot x cot 3x नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये तो लिख सकता हूँ ना कि अंदर वाले एंगल को 3x को मैंने ब्रेक करके लिख दिया 2x प्लस x, ठीक है। ये तो कर सकता हूँ मैं ना अंदर वाले एंगल को। ये टाइप है। अगर tan में है तो क्या लिखता मैं, tan 3x इक्वल टू tan 2x प्लस x। मान लो यहाँ पे 3x, यहाँ 4x, यहाँ 7x होता तो 7x को लिखता मैं 3x प्लस 4x। तो बड़े एंगल को छोटे एंगलों की सम की फॉर्म में लिख दिया। अब cot a प्लस b का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, ठीक है। ये हमारे पास है cot a प्लस b का फार्मूला भेज चुका आपको मैं, तो स्टार्टिंग में फार्मूला भेजी उसमें ऐसा कोई ये फार्मूला भी है हमारे पास। तो अगर मैं इसी को आगे कंटिन्यू करूँ तो cot 3x तो एज इट इज पड़ा है, इसको a और इसको b कंसिडर करूँ तो ये फार्मूला अप्लाई करूँ तो जहाँ पे ये क्या यही बन जाएगा ना, 2x प्लस x क्या बन जाएगा, cot 2x cot x माइनस 1 अपॉन cot 2x प्लस cot x। देख सकता हूँ इसको, इसका फार्मूला अप्लाई कर दिया मैंने cot a प्लस b का। और क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, ये cot 3x दोनों से मल्टीप्लाई होगा एक एक करके, cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot 3x इंटू cot x इज इक्वल टू cot 2x cot x माइनस 1। अब 1 को लेफ्ट में ले आओ, प्लस का बन जाएगा, ये दोनों बाहर जाके माइनस के बन जाएंगे, cot 2x इंटू cot x। एक बात का ध्यान रखना, आपके दिमाग में ये बात आनी नहीं चाहिए कि cot इंटू cot स्क्वायर ऐसा तभी होगा अगर सेम एंगल है। जैसे मान लो हमारे पास cot 2x पड़ा है, इसको cot 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, cot स्क्वायर 2x। बट डिफरेंट एंगल है तो फिर मल्टीप्लाई नहीं होती रेशियो, ठीक है। वैसे भी ये मल्टीप्लाई ये नहीं हो रहा है, मतलब कोई टर्म है वो सेम टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है, उसकी पावर 2 बन गई, स्क्वायर बन गया, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री में बीच में रख देते हैं, ठीक है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। वहाँ जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस cot 3x cot 2x माइनस cot 3x इंटू cot x। यही आपको प्रूव करना था। बस जो लेफ्ट है वो राइट है, जो राइट है, यानी कि आपने क्वेश्चन में वैल्यू पुट नहीं की, ये टाइप में आप स्टार्ट यहाँ से करोगे और आपके पास रिजल्ट बन जाएगा। एक हमारे पास एग्जाम्पल भी है इसमें tan, ठीक है, इसको ट्राई कर लेना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको और हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाइप है, स्पेशल टाइप है। फिर कह रहा हूँ मैं, इसको आपको ऐसे ही ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, tan या cot में होगी, 3 एंगल होंगे डिफरेंट, जो बड़ा एंगल है वो छोटे 2 एंगलों के सम की फॉर्म में होगा, और उसी की फॉर्म में लिखिए आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है। अगर tan होता तो tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan, ठीक है।
अब चलते देखो, ये 3 क्वेश्चन हैं और तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इनको तो किसी भी सूरत में हम इसको छोड़ नहीं सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों के तीनों, ठीक है। पहला है tan 4x को प्रूव करना है आपको। 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan 4x माइनस 6 tan स्क्वायर x, ये आपको प्रूव करना है। ध्यान रखना, ठीक है। टाइप का आगे भी जो 23rd में स्ट्रेटेजी है वही 24 में होगी और वही 25 में होगी, ठीक है। क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड उठाइए हमने tan 4x, ध्यान से देखना, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल है इसकी, पूरा अलर्ट रहना पड़ेगा। क्या मैं 4x को 2 इंटू 2x लिख सकता हूँ, ठीक है, 2 इंटू 2x। और इस 2x को देखो, है तो 4x ना, ये जो 2x है इसको कुछ टाइम के लिए फॉर सम इंस्टेंस इस 2x को आपने कैपिटल A पुट कर दिया, मान लो इसको A अज्यूम कर लिया हमने, ये A बन गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, tan 2A, ठीक है। क्या बन गया, tan 2A। tan 2A का फार्मूला क्या होता है, 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A। दिखाया फार्मूला आपको मैंने tan 2A का ना, 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A। इसको ये माना tan 2 और ये बन गया। क्वेश्चन हमारे पास किस में है, x में, तो आंसर तो a में नहीं आ सकता, तो a को दोबारा मैं क्या कर देता हूँ, 2x पुट कर देता हूँ, ठीक है। फार्मूला बनाने के लिए सिंप्लीफाई किया, अब a को दोबारा क्या पुट कर दो, 2x। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a का मतलब tan a का होल स्क्वायर, a यानी कि 2x, tan 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। a को मैंने क्या पुट किया, 2x। धीरे धीरे पेशेंस के साथ स्टेप वाइज इसको देखना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब tan 2a का फार्मूला अगर ये है तो tan 2x का फार्मूला क्या होगा, ऑब्वियस है ना कि जहां पर a है वहां पे क्या जाएगा, x, है ना। अलग से बता रहा हूँ मैं इसको, मतलब फार्मूला सेम रहेगा, बस जहाँ पे a है वहां पे क्या जाएगा, x। तो यही फार्मूला मैं ऊपर भी, और 2 बार tan 2x आ रहा है, दोनों बार वही फार्मूला प्रूव कर रहा हूँ मैं, कौन सा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। इस क्वेश्चन को लिख के देखना पड़ेगा आपको, तो प्रैक्टिस होगी। एज इट इज में अगर आप ये कहो कि एक बार देखने से आ जाएगा तो मुश्किल है, ठीक है, प्रोड्यूस करना मुश्किल हो जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन है इसको लिख के देखो, एज इट इज देखो कहाँ कहाँ पे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है आपको। 1 माइनस tan स्क्वायर x इसका स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो मैंने ये फार्मूला आपको इसमें कर दिया। अब इसको बहुत बंद कर लेता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। इसमें देखा जाए 1 माइनस, इसको 1/1 लिख देता हूँ मैं, इस 2 का स्क्वायर 4 tan x का स्क्वायर tan स्क्वायर x अपॉन ये 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर बन जाएगा पूरे का ही। याद रखना डिनोमिनेटर में हम ब्रैकेट ओपन नहीं करते, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में हम ब्रैकेट ऐसे इसको स्क्वायर ओपन नहीं करना है इसका, क्योंकि सिंप्लीफाई हो जाता है ये, ठीक है। तो इसको हम एज इट इज रख रहे हैं। मैंने तो इनका एलसीएम क्या लूँगा, तो फिर इन दोनों का एलसीएम यही आ जाएगा ना हमारे पास, वो ऐसे ही पड़ा है। पर हमारे पास 4 tan x अपॉन क्या पड़ा है इसमें, 1 माइनस tan स्क्वायर x, में करते हैं इसको मैं, और होल अपॉन इनका एलसीएम हमारा क्या आ गया, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये चीज़ यहीं आ गई, 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। अब फोर्थ वाला इससे मल्टीप्लाई होता है फर्स्ट से, देखो मैं डायरेक्ट इसको इससे काट सकता हूँ मैं, पर चलो समझाने के लिए बता देता हूँ मैं। फोर्थ वाला फर्स्ट से मल्टीप्लाई हुआ 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर अपॉन सेकंड वाला थर्ड से, है ना, ऐसे ही होता है ना, 1/2 3/4 हो तो 4 जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाता है और 2 3 से, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू इसका स्क्वायर ओपन कर दूँ मैं, या देखो यहाँ तो सिंप्लीफाई हो रहा है ना, माइनस हो रहा है, यहाँ स्क्वायर ओपन करूँगा, यहाँ नहीं किया मैंने, a माइनस बी होल स्क्वायर, है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर
ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस बी स्क्वायर, टेन स्क्वायर का स्क्वायर पावर डबल हो जाएगी 4x बन जाएगी, माइनस 2ab 2 इंटू 1 इंटू टेन स्क्वायर एक्स क्या बन गया 2 टेन स्क्वायर एक्स, साथ में क्या पड़ा है 4 टेन स्क्वायर एक्स है ना। अब ये एक ब्रैकेट कट जाएगी ना इसकी, सेम टर्म का स्क्वायर है, सेम टर्म ऐसे ही है तो डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगी, क्या होगा हमारे पास 4 टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन रेज टू पावर 4x, ये दोनों सेम वेरिएबल है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो गई साइन माइनस का 6 टेन स्क्वायर एक्स, यही आपको प्रूव करना है। तो इसको एज इट इज लिख के देखो, फिर भी डाउट है तो मेरे को पूछो, बट मैं फिर भी आपको सजेस्ट करता हूँ कि पहले इसको लिख के देखो एज इट इज, देखो कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रही है, अंडरलाइन करो उसको, सर्कल कर लो कि कैसे आया होगा, दिमाग पे जोर लगाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं सोल्यूशन तो देखो आपको नेट से मिल जाएंगे सारे, सोल्यूशन की बात नहीं हम कर रहे हैं यहाँ पे, सोल्यूशन भेजने तो मैं आपको लिख के भेज देता हूँ सारे में, मैं चाहता हूँ कि आप खुद क्यूरोसिटी आप में जगह थोड़ी सी क्वेश्चन आप आगे देखो इसको, वो जो मज़ा आएगा ना उसमें खुद सॉल्व करने में वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो क्रैमिंग तो ट्रिग्नोमेट्री में हो नहीं सकती, क्रैमिंग कर रहे हैं फार्मूला याद ही कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक की क्रैमिंग वो भी हम डेरिवेशन कर लेंगे तो और मज़ा आएगा, लेकिन अभी हमारे पास ये है कि चलो आउटपुट थोड़ी आती रहे, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन हमारे रह गए 24 और 25, मैं दोनों क्वेश्चन पैरेलल कर रहा हूँ मैं, 24 एंड 25। 24 क्या है cos 4x, इसको प्रूव करना है आपको 1 माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो वही लेफ्ट हैंड साइड, वही कॉस जैसे पहले टाइम में किया था, वही 2 इंटू 2x, उस टाइम के लिए इसको a पुट कर लो, क्या बन गया ये cos 2a। cos 2a के 3 फार्मूले होते हैं, देखो ध्यान से, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a और 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, हालांकि टर्म भी होता है पर साइन कॉस में तो ये 3 फार्मूले हैं। मुझे ऐसा फार्मूला चाहिए जिसके स्टार्टिंग में 1 आता हो, ये इक्वेशन आपको राइट हैंड साइड दे देगा। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है, और इसका मतलब साइन a का होल स्क्वायर ना, और a हमारे पास क्या है वही दोबारा 2x है, ठीक है, साइन स्क्वायर का मतलब साइन a का होल स्क्वायर a यानी कि 2x, तो साइन 2x होल स्क्वायर। अब साइन 2x का फार्मूला जो मोस्ट हमारे पास फार्मूले इंपॉर्टेंट कौन से हैं, 2 साइन x cos x, दिस इज 2 साइन x cos x होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर, ठीक है। अगला देखो cos 6x, सेम वैसे ही बिल्कुल प्रूव करना है इसको अपने, 32 cos रेज़ टू पावर 6x माइनस 48 cos रेज़ टू पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस, लेफ्ट हैंड साइड वही cos 6x cos 2 इंटू 3x लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे 3x को ही पुट कर लो जो भी 2 के साथ है ना, लेट 3x इज इक्वल टू a, क्या बन जाएगा cos 2a। अब हमें कौन सा फार्मूला चाहिए जिसके एंड में -1 आता हो, वो क्या होता है cos 2a का 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, cos स्क्वायर a का मतलब cos a का होल स्क्वायर a यानी कि 3x, क्योंकि बिल्कुल वही चल रहा है। अब cos 3x का फार्मूला क्या लिखवाया मैंने आपको, cos 3a का लिखवाया, तो x का क्या बन जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये बन गया 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x स्क्वायर माइनस 1। अब a माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, क्यूब का स्क्वायर करोगे तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है ऊपर में, 6x प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x है ना, और माइनस 2ab 2 इंटू 4 8 8 पिज़्ज़ा
24 और cos क्यूब को cos से करेंगे तो cos रेज़ टू पावर 4x माइनस 1 ब्रैकेट ओपन की 32 cos रेज़ टू पावर 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos रेज़ टू पावर 4x माइनस 1। देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को देख लो आप एक बार और कोशिश करो कि 3.3 से पहले जो भी आपकी एग्जांपल्स आ रही हैं उनको भी एक बार देख लो, ठीक है। तो यहाँ तक देखो, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। शाबाश शाबाश। इसके बाद 3.4 स्टार्ट करेंगे, लेकिन अच्छा है कि उसके पहले आपको ये अच्छी तरह से आती है। ऑल दी बेस्ट, शाबाश।